बढ़ते हैं आगे। पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का यह कहना है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने जबरन हटाया। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्रों का आक्रोश एक बार फिर सड़क पर फूट पड़ा। छात्रों का कहना है कि सरकार बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू करे या उन सभी राज्यों में लागू डोमिसाइल नीति को केंद्र सरकार से रद्द करवाए। बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, शिक्षक भर्ती जल्दी निकाली जाए। दरोगा, बीएसएससी सहित सभी बहाली में 90% डोमिसाइल लागू हो। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को जबरन हटाया है। स्थिति को नियंत्रण में किया गया। पुलिस ने इन छात्रों पर जमकर लाठियां भी भाजी। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख जो से ऊपर जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए गए हैं तो सभी बिहार के हैं, तो वो विचाराधीन है। लेकिन तत्काल जो निर्णय पहले था तो ऐसी बात नहीं है। इसको कोई राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वही पॉलिसी है। डोमिसाइल नीति की मांग बीते कुछ समय से तेज होती नजर आ रही है। कई छात्र संगठनों ने सरकार से स्पष्ट नीति लाने की अपील की है। छात्रों ने मांग पर विचार नहीं करने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो डोमिसाइल के नफे नुकसान को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि डोमिसाइल का मतलब क्या होता है। तो पहले डोमिसाइल का मतलब ही समझ लीजिए। देखिए, डोमिसाइल मतलब किसी व्यक्ति का स्थायी निवास स्थान या फिर घर होता है। मतलब वो व्यक्ति वहीं का रहने वाला है, वो उसका स्थायी स्थान है, स्थायी निवास है या फिर वहां उसका घर है। अब आप समझिए कि डोमिसाइल नीति का क्या मतलब है। तो आपको बता दें कि इसके जरिए राज्य सरकार की नौकरी में मूल निवासी को तवज्जो दी जाती है। उसी राज्य के निवासी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बिहार में कुछ छात्रों की ये मांग है कि जो सरकारी नौकरी है उसमें 90% डोमिसाइल लागू हो और प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल हो। ये मांग की जा रही है। बिहार में डोमिसाइल नीति पर अब तक की अगर स्थिति को समझा जाए तो पता चलता है कि 2020 में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू थी, जिसे 2023 में शिक्षक भर्ती के दौरान खत्म किया गया। अब ऐसे में विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। हालांकि नीतीश सरकार आगामी भर्तियों में डोमिसाइल लागू करने और स्कूल में 15,000 भर्ती में डोमिसाइल लागू करने की बात कह रही है। अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी बात है, जब डोमिसाइल नीति को महागठबंधन की सरकार में खत्म किया गया था तब आरजेडी भी सरकार में शामिल थी। अब सवाल पूछा जा रहा है कि तब तेजस्वी यादव ने सवाल क्यों नहीं उठाए। आरोप लग रहा है कि 2025 यानी कि इसी साल चुनाव है तो तेजस्वी यादव 100% डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, आपको ये समझाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि सभी राज्यों में डोमिसाइल अगर लागू कर दिया जाए तो बिहारियों का क्या होगा। सवाल ये भी है कि सभी राज्य डोमिसाइल लागू कर दें तो बिहारी जो बाहर जाकर काम करते हैं वो कैसे काम कर पाएंगे। बिहार के लोग कमोबेश सभी राज्यों में फैले हुए हैं। हर जगह बिहार के लोग नौकरी करते आपको मिल जाएंगे। सभी राज्य अगर डोमिसाइल लागू कर दें तो बिहारियों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अब आप डोमिसाइल के फायदे और नुकसान को समझिए। इसका फायदा क्या है? तो फायदा है कि सिर्फ बिहार के बच्चे ही नहीं बल्कि बिहार में फॉर्म भर पाएंगे अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है। तो नुकसान यह है कि दूसरे राज्यों में भी डोमिसाइल हो जाए तो बिहार के युवा फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो ये फायदे और नुकसान की बातें कही जा रही हैं और ऐसे में कई इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। फायदे की अगर हम बात कर लें तो चूंकि अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो जो बिहार के युवा हैं उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन दूसरे राज्य भी अगर इसे लागू कर दें तो बिहार के युवाओं को दूसरे जगह यानी कि दूसरे राज्य में नौकरी नहीं मिल पाएगी। जो बिहार के युवा दूसरे राज्य में अगर काम करना चाहते हैं तो वहां वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर